मंदिर खाने को नहीं देगा तो इफ्तार पार्टी जो करते थे तेजस्वी यादव वहाँ खाने को मिलेगा। चलो रोजा रखा हो तेजस्वी जी ने तब तो बात बताए, या तो वो बताए कि हाँ मैंने रोजा रखा था इसलिए मैं इफ्तार पार्टी कर रहा था। जब राम मंदिर पर जब मुलायम सिंह की गोलियां पुष्टिकरण की गोलियां चला जा रही थी राम भक्तों पे ना, वो एक हनुमान चित्र है, आप लोग सर्च कर लेना, एक इमेज है कि एक हनुमान बंदर वो ऊपर खड़े हो गए थे भगवान ध्वज को लेकर के, वो आइकॉनिक तस्वीर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मैं जो ऐसे लोग हैं, मैं तो सनातनी आदमी हिंदू आदमी हूं, मैं तो कहता हूं धर्म का जय हो अधर्म की नाश हो। पूरे लोकतंत्र की तमाम व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी को, सुप्रीम कोर्ट को, पुजारी को, कारीगर को, चंदादाताओं को, सबको मेरा नहीं। और जब हिंदुओं की आकांक्षा थी, इस देश के बहुसंख्यक आबादी की आकांक्षा थी और कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर जब प्रस्तुत कर दिया तो वो बन रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 22 तारीख को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अमित जी कैसे देखते, पहले तो ये बता दीजिएगा। 500 वर्षों का संघर्ष और राजनीतिक रूप से यदि कहें तो 75 वर्षों का संघर्ष। पहले वो सामाजिक, फिर राजनीतिक, और इस देश के बहुसंख्यक आबादी की हृदय की एक आकांक्षा, इसका ये पूर्ण होना, मुझे लगता है यह देश में श्री राम का ही आशीर्वाद था कि आज अपने जीते जी कई लोग ने कहा कि हम श्री राम मंदिर को बनते देखते जा रहे हैं। प्रश्न ये आता है कि अक्सर ये आरोप लगता है कि राम मंदिर एक राजनीति का विषय बना दिया गया। राजनीति का विषय तब बना दिया गया था जब आप साहबानों मामले में घिर जाते हैं तो मंदिर का ताला खुलवाने के लिए क्रेडिट लेने लगते हैं, लेकिन वह मामला कोर्ट का था। कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खोला था, पांडे जी जस्टिस थे, उनके आदेश पर खुला था। इस देश में बहुसंख्यक आबादी अपने आराध्य जहाँ पे प्रकट हुए वो 49 में प्रकट हुए, उस दौर में एक मंदिर का मांग करते हैं कि मंदिर मुझे बना दीजिए। सरदार पटेल जी गुजरात में से आते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, वो अपने यहाँ सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवा देते हैं। नेहरू जी फूलपुर से सांसद हैं और बगल में ही अयोध्या है, वहाँ पर जाकर के राम मंदिर का निर्माण नहीं कराते हैं। इंदिरा जी के समय में मांग की जाती है कि गौ रक्षकों के रक्षा के लिए, उसके बाद राम मंदिर पे लेके राजीव जी की सरकार आती है और बढ़ते बढ़ते जब सोनिया जी की सरकार आती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय भी कहा जाता है कि हमारी तो मांगे यही है। लेकिन उस समय तो हमारी केंद्र की सरकार पहले हलफनामा देती है फिर वापस ले लेती है कि राम तो पैदा ही नहीं लिए। तो इन सभी चीज़ों को देख करके जिन्हें दमाया जाएगा, जिस चीज़ को वो विकराल रूप लेके सामने आएगी। और जब हिंदुओं की आकांक्षा थी, इस देश के बहुसंख्यक आबादी की आकांक्षा थी, और कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर जब प्रस्तुत कर दिया कि हाँ वहाँ से राम मंदिर था और वहाँ पर श्री राम मंदिर बनना चाहिए, तो वो बन रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। पीढ़ियों तक जिन लोगों ने प्रतीक्षा की, जिन्हें लेकर के गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु जी ने भी किया आंदोलन, रक्षा की मंदिर की, इतने लोगों ने कुर्बानी दी, कोठारी बंधु, योगेंद्र यादव, ना जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए। उसके बाद यदि राम मंदिर बन रहा है तो निश्चित तौर पर राम मंदिर के लिए मैं इस पूरे लोकतंत्र की तमाम व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी को, सुप्रीम कोर्ट को, पुजारी को, कारीगर को, चंदादाताओं को, सबको मेरा नमन है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, खुशियाँ मनाएंगे या काला दिन मनाएंगे? कुछ लोग काला दिन मनाने की बात, जो काले दिन मनाएंगे उनका दिल ही काला है और उनके कॉपी में नंबर भी काला आने वाला है जो 2024 का चुनाव। और कालांतर में इस बात को याद रखा जाएगा कि जो लोग काला दिन बनाएंगे, किस बात का काला दिन, किस बात का काला दिवस। तो कह रहे हैं कि सपा के सांसद हैं शफीक रहमान, वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को काला दिन मनाया जाएगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो वहाँ बाबरी निकलेगी। कोर्ट का फैसला अल्लाह नहीं चाहते थे क्या? अल्लाह के चाहने से ही होता है, राम के चाहने से ही होता है। होई सोई जो रचि राम राखा, शास्त्रों में कहा गया। ये सब बातें छोड़ दो, आप उकसाने का काम मत करो। ये उम्र आपके कब्र पे पैर लटकी हुई है साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इस उम्र में ऐसी नफरत, मजहबी नफरत आपको शोभा नहीं देती। अभी आपका उम्र है, अल्लाह अल्लाह करो, घर में बैठो, बच्चों, दादा पोता, आप दादा हैं तो पोता परपोता होगा आपके यहाँ, तो अब तो 4-5 पीढ़ियाँ आ गई होंगी, उनकी सेवा करो। आप ये अभी भी अपने अंदर जो मजहबी कुंठा है, आपकी जो मजहबी कट्टरपन है, उससे बाहर निकलो। वर्क साहब, मेरा तो निवेदन है, बाहर आकर के देखो
कि जब राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा होगा, मुझे तो डर लगता है ऐसे लोगों को बगल में एम्बुलेंस बना खड़ा करके रखने चाहिए, कहीं पीड़ा में ऐसा ना हो कि इनके प्राण हर ले। क्योंकि जब राम मंदिर पर जब मुलायम सिंह की गोलियां, तुष्टीकरण की गोलियां चला जा रही थी राम भक्तों पे ना, तो एक हनुमान, वो चित्र है, आप लोग सर्च कर लेना, एक इमेज है कि एक हनुमान बंदर वो ऊपर खड़े हो गए थे भगवा ध्वज को लेकर के, वो आइकॉनिक तस्वीर है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो जिस राम मंदिर को बनाने के लिए प्रभु की इच्छा से बन रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो इतनी इनकी कट्टरता, इनका मजहबी जो इनके अंदर गुमान है वो ऐसा ना निकल जाए। बगल में एम्बुलेंस, उनके परिवार वालों को भी मैं कहूँगा कि घर में एम्बुलेंस को खड़ा करके रखे, कहीं ऐसा ना हो ये पीड़ा से इनके प्राण निकल जाए। तो अगर आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा करने लगे, लेकिन आप बिहार से आते हैं, आपके बिहार के शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है, पाखंड का प्रतीक है, आडंबर का प्रतीक है। अरे यार, फिर तो तेजस्वी यादव बहुत गुलाम है। अपनी बेटी का मुंडन कराने गए थे तिरुपति, तेजस्वी यादव गुलाम है। चंद्रशेखर जी क्या कहना चाहते हैं? लालू जी से भोलेनाथ पे अभी जल ढार रहे थे, गुलाम है लालू जी? कैसी बातें कर रहे हैं? फिर तो लालू जी गुलाम हैं, हो सकता है बड़े करीबी हैं तेजस्वी यादव के चंद्रशेखर, क्योंकि इतना बकवास करने के बाद भी कोई शिक्षा मंत्री को तेजस्वी यादव नहीं हटा पा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के तो करीबी हैं। यादव तो खुद मंदिर के विरोध में है ना, वो कह रहे मंदिर को खाने को थोड़ी ना देगा। मंदिर खाने को नहीं देगा तो इफ्तार पार्टी जो करते थे तेजस्वी यादव, वहाँ खाने को मिलेगा? नहीं, जो घर में करते थे इफ्तार पार्टी गोल टोपी लगा करके, उस समय तो ना कहते हैं। अब इनमें रोजा भी नहीं रखते हैं। चलो रोज़ा रखा हो तेजस्वी जी ने तब तो बात बताएं, या तो वो बताएं कि हाँ मैंने रोज़ा रखा था इसलिए मैं इफ्तार पार्टी कर रहा था। और वक्फ को संपत्ति और हज भवन ये सब जो बनाते हैं उससे मिल जाता है क्या? मंदिर से कभी अगर इनको पेट ना भर रहे हो इनके कार्यकर्ताओं को, तो मैं बता देता हूँ, दिल्ली में पांडव नगर में है मंदिर, यहाँ जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ रोज आकर के ऐसे लोग बैठे, उनको खाना भी मिलेगा, पेट भी भरेगा। ऐसे जो लोग कहते हैं मंदिर से खाना नहीं बनता है ना, मैं आपको सूची दे दूंगा मंदिर की कि वहाँ जाओ और खाना भी मिल जाएगा। जिनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है, मैं ऐसे मंदिर की सूची दे दूंगा कि वहाँ जाके स्वास्थ्य सुविधा भी ले लें। वैसे मैं मंदिर को दे दूंगा जो मंदिर से स्कूल चलता है, वो जाकर के स्कूल में अपने बच्चों की भी एडमिशन करा दें। इसलिए ये बकवास ना करें। लेकिन हाँ, यही बात आप दूसरे मजहब वालों से भी पूछ लेना कि भैया तुम्हारे यहाँ का क्या होता है, मैं तो बताने को तैयार हूँ। इसलिए तेजस्वी यादव जी ये ज्ञान ने क्या बताने को तैयार है? मैं बता तो रहा हूँ ना कि ये मंदिर है, वहाँ खाना मिलता है, जाओ लग जाओ। जितने भी लोग हैं ये जो कह रहे हैं मंदिर से खाना नहीं मिलता, तो मैं अगर सब कुछ खाना ही है तो मंदिर खाना दे रहा है। कई भंडारे चलते हैं और 22 तारीख को शहर घूम घूम के पेट फट जाएगा इन जो राम मंदिर का विरोध करने वाले हैं इनका, लेकिन खाना इनको जरूर मिलेगा। नहीं फटेगा। ओवैसी साहब कह रहे हैं बाबरी दिलों में जिंदा है। बाबर जिंदा है उनके, बाबरी दिलों में जिंदा है। नहीं, बाबर से ही तो बाबरी है ना। और बाबरी को दिलों में आप रखो, आप स्मारक बना करके लिखो, देश का कानून सत्य सामने ला दिया कि वहाँ मंदिर था, मंदिर बन रहा है। अब आपको घृणा करना है, आप कट्टरता करना है, करते रहिए। यही बात यदि पलट के कोई हिंदू ये कह दे कि हमारे यहाँ भी मथुरा में मंदिर श्री कृष्ण का जन्म स्थान मंदिर है हमारे दिल में, क्या ये स्वीकार कर लेंगे? फिर तो ये कहेंगे देश का लोकतंत्र खत्म हो गया, असहिष्णुता आ गई है। ये कैसी बातें कर रहे हो? गंगा जमुनी तहजीब बिगड़ जाएगी। हम ये कह दें कि काशी विश्वनाथ के ऊपर जो मस्जिद है उसके अंदर जो दीवारों पे महादेव का चित्र है, जिन दीवारों पर त्रिशूल है और तमाम जो देवी देवताओं के चित्र हैं वो जिंदा हैं। आप लोग चाहते क्या हैं? क्या मुस्लिम समाज कहीं इबादत न करे? पहले आपने बाबरी का पे दावा ठोका, अब फिर काशी पे ठोका, अब मथुरा पे तैयारी कर दिया। 1983 में कहा गया था कि 3 मंदिर हमारे जो आराध्य के हैं, जो उनका मेन स्थान है, वो हमें दे दो। 40,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। ये रिकॉर्ड में सच्चाई है। उसमें 39,000 ऐसा नहीं है, मतलब 30,000 से ऊपर ही है। सिर्फ 3 मंदिर मांगा गया। उस समय बुखारी साहब या कोई इस दिन कहा था कि खैरात है क्या, तो फिर लोगों ने ये गुस्से में नारा दिया कि 3 नहीं तो 3,000 होगा, नहीं तो एक भी मजार होगा। ऐसे करके कोई नारा दिया गया। 83 में यह मांग की गई, 500 वर्षों से मांग की जा रही थी। तो भैया कहाँ? और हमने तो ये देखा है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बहुत लीगल जजमेंट है। जो इस फैसला दिया था कोर्ट का, उसमें सामने आया था कि मस्जिद इस्लाम का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम का पार्ट नहीं है। कोर्ट के लिए तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि धोखे से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
2010 में हाई कोर्ट ने भी धोखे से दिया था। उन्होंने 2010 का जो फैसला था वो भी यही था। के मोहम्मद वो भी मुस्लिम है। के मोहम्मद जो जिन्होंने वहाँ सर्वे किया था एएसआई का, वो एएसआई का जो सर्वे किया था, साक्ष्य निकाल के दिया था, वो एक मुस्लिम था। उसने बताया था कि यहाँ पर नीचे में श्री राम मंदिर है। अब बता दीजिए मैं किस मुस्लिम को मानूं? ओवैसी जिसको मुसलमान का वोट लेना है, मुसलमान के कितना शिक्षा हो गया, इतने बड़े नेता हैं तो मुसलमानों में अशिक्षा क्यों है भाई? इतना ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है भाई? ये बता दूं ना। तो या तो उनकी सुन ले या के मोहम्मद दो साक्ष्य और साइंटिफिक तरीके से जांच करके बताया था कि इस बाबरी मस्जिद जो ढांचा था, विवादित ढांचा, पता नहीं उसको क्या मस्जिद कहते हैं, उसके नीचे मंदिर है। तो साक्ष्य हम माने या इनकी बकलोली सुने? 100 बात की है। युवाओं को जगाने का काम करें। युवा जाग जाओ। जहाँ हम 80 साल से नमाज पढ़ते थे, वहाँ जो बाबरी थी उसको तोड़ के मंदिर बना दिया गया। हम अपना बाबरी वापस लेनी है। 1949 में जब वहाँ श्री राम लला प्रकट हुए, हिंदू कोर्ट में गए। आपके दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट में गए वहाँ हिंदू की यहाँ पर हमारा मंदिर होना चाहिए। 12 वर्ष का कोर्ट ने समय दिया था कि दूसरा पक्ष आकर के बताओ। 11 साल 11 महीने और कुछ दिन तक एक भी मुस्लिम पक्ष नहीं आया। सबको पता था कि हाँ, यहाँ से राम मंदिर तोड़ करके ये विवादित ढांचा बनाया गया है। जब लास्ट सप्ताह बचा था तब कुछ वामपंथी इतिहासकार और ऐसे कुछ नेता गए, खड़ा किया कि नहीं तुम कोर्ट में जाओ, तुम कोर्ट में जाओ। ये तब का मामला है। तो ये जो कहते हैं ना कि वहाँ पर तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाती थी, और नमाज तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं भाई साहब। हिंदू और देखो, इस्लाम और हिंदू में एक बेसिक डिफरेंस है। मैं भी बहुत, मेरे बड़े मित्र हैं, वो उन्होंने ही बताया कि हमें नमाज पढ़ना है धरातल पर कहीं भी 5 बार। हमारे लिए कोई स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिंदू में स्थान का महत्व है। ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, कुल पिंड, गांव, ये हिंदुओं का स्थान के लिए महत्व है। हम उन धरती से के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। तो हमारे लिए स्थान वहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ, वो हमारे लिए पूजनीय स्थान है। जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस पे पूजनीय स्थान है। जहाँ महादेव का ने वर्षों तपस्या की, वो बनारस काशी में हमारा स्थान है। इसके अलावा आपको हर जगह है एक। अच्छा, ये जितने लोग कहते हैं मस्जिद नहीं तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, आपको पता है मस्जिद अयोध्या में बन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जगह दो मस्जिद के लिए, 5 एकड़ की ज़मीन दी। वहाँ ये लोग नेता क्यों नहीं जाकर के मस्जिद बनवाते हैं? सिर्फ बाबरी मस्जिद को जिंदा रखना है ताकि मुसलमान का वोट लेना, मुसलमानों को उकसाना है। यदि इनको मस्जिद से प्रेम होता तो वो मस्जिद बनकर क्या तैयार हो गई होती जो अयोध्या में बन रही है। उसके पास फंड नहीं है, और पता है उसमें 22% लोगों ने, हिंदुओं ने वोट पैसा दिया कि वहाँ पे मस्जिद बने। ये हमें गंगा जमुनी तहजीब बताएंगे। गंगा किन के लिए पूजनीय है? हिंदू के लिए। यमुना किन के लिए पूजनीय है? हिंदू के लिए। बताओ, गंगा जमुनी तहजीब जो तथाकथित तहजीब है, इसका ठिकरा किसके माथे पे? हिंदू के लिए। क्योंकि वो तो कहेंगे गंगा भी तुम्हारी, यमुना भी तुम्हारी, हमारा क्या? तो इस देश में जो एक संदेश अगर मैं लेना चाहूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि बाबरी दिलों में जिंदा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम काला दिन मनाएंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 40-50 साल बाद जब हमारी सरकार होगी हम फिर से तोड़ के बाबरी बना देंगे। और यहाँ एक जुबैर खान नाम का लड़का कह रहा है कि मैं बम से उड़ा दूँ। देखो, ऐसे लोगों को क्यों बोल रहा है? वो जो लड़का बोल रहा है उसकी उम्र बहुत कम है। ऐसे आतंकवादी बनाए जाते हैं, ऐसे माइंड ब्रेन जो है ना, ऐसे लोग जो कह रहे हैं, जो कब्र के किनारे पे लेटे हुए हैं उस उम्र के ढलान पर, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उसके लिए ऊपर वाले ही अब फैसला करेगा जो उनके लिए। हमारे लिए तो सर्वव्यापी भगवान ने फैसला कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में थे, के मोहम्मद के दिल में थे, उन्होंने तो फैसला कर दिया और बन रहा है मंदिर। अब कुंठा में, कट्टरता में कई शायर को मरते हुए हमने देखा है। हमें बहुत दुख होगा कि इनको अगर हार्ट अटैक आ जाए 22 तारीख को, लेकिन मैं तो परिवार वालों को, मैं तो हिंदू हूँ, अटैक आने वाला है। मैं जो ऐसे लोग हैं, मैं तो सनातनी आदमी, हिंदू आदमी हूँ, मैं तो कहता हूँ धर्म का जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो, यत्न।
तो हम तो सर्वे भवन्तु सुखिना वाले बात हैं, सर्वे संतु निरामया की बात कहते हैं। हम कहते हैं अपने परिवार वालों को कहना कि 22 तारीख को अपने घर पे एम्बुलेंस जरूर खड़ा करके रखें, क्योंकि राम जैसे ही वहाँ पट खुलेगा आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, आपके जो मजहबी कट्टरता है, इसके लिए आपके परिवार वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ एम्बुलेंस घर के बना के रखें, डॉक्टर को बुला के रखें, आपके पिताजी की कट्टरता कहीं उनका प्राण ना ले ले।